अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप सोलर लगा लेते हैं तो उससे आप बचत किस तरह कर सकते हैं कि आपका बिल कम से कम आए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर काफ़ी सोलर के रिलेटेड और मुख्तलिफ़ चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़ी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, और जो नई वीडियो आएंगी वो भी आपको इन टाइम मिलती रहेंगी। तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। हमारे पास जो सिस्टम लगा हुआ है ये 4.2 फ्रोनस का सिस्टम है। इससे पहले 3.6 था, अभी ये 4.2 है। तो हम तक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो तकरीबन हमारी 250 किलो वाट है, यानी कि 2.5 या 2.3 किलो वाट है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है मुख्तलिफ़ औक़ात में 2 किलो वाट से ज़्यादा होती है, यानी कि 2000 वाट से ज़्यादा होती है, और कभी 2000 वाट से कम होती है। तो अब हम इसमें मैनेज किस तरह करते हैं कि ये हमारा जो बिल है वो कम से कम आए। तो इसमें हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि सुबह सुबह हम तकरीबन, जब आजकल तो रमज़ान चल रहा है, तो जैसे ही सहरी का टाइम शुरू होता है तो हम उस वक्त इस सोलर को ऑन करते हैं। जो बैटरियों के अंदर पावर मौजूद होती है तो वो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। जो दो हमारे पास बैटरियाँ हैं, इसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं। ये इनको चौथा साल है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है अभी तक। तो हम जो है वो सुबह के टाइम लाइट तो नहीं होती, तो जो पावर बची होती है उसको हम सुबह तक बचा के रखते हैं कि अगर रात को हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाए तो हम इन जो बैटरियां हैं इनमें जो पावर है उसको यूज़ कर सकें। और उसके बाद हम इसको सुबह सारा यूज़ कर लेते हैं, और सुबह जब सूरज निकल आता है तो उसके बाद फिर ये शुरू कर देता है। और हम उस सुबह के बाद जो है वो इसमें जो नॉर्मल वापडा है उसको ऑफ़ कर देते हैं। आप वापडा कंप्लीट सहरी के टाइम के बाद ऑफ़ कर देते हैं। तो आपने भी यही करना है कि सहरी के टाइम के बाद आप वापडा को ऑफ़ कर दें, क्योंकि किसी टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी पैदा हो रही है, यानी कि मेरे पास अगर 2000 पैदा हो रही है तो मैं 3000 यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बाकी 1000 बैटरियों से लेता रहेगा, और जो 1000 है बाकी 2000 है वो सोलर से लेता रहेगा। और उसके बाद जब मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी, मैं 1000 वाट इस्तेमाल करूँगा, तो 1000 वाट फिर दोबारा मैं बैटरियों में स्टोर करता रहूँगा। अगर मैं वापडा साथ ऑन कर देता हूँ तो 3000 वाट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो यूज़ करता हूँ, तो ये 1000 वाट वापडा से ले लेगा। और जो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो ज़ाया होना शुरू हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि मैं इन बैटरियों को सिर्फ 20 एम्पीयर के ऊपर चार्ज करता हूँ, और अभी 12-1 बजे का टाइम है और बैटरियाँ बिल्कुल चार्ज हो चुकी हैं। अभी 9 एम्पीयर पे चार्ज हो रही हैं, 21-22 पे ये चार्ज होती हैं, तो 9 एम्पीयर पे ये चार्ज हो रही हैं। तो हमने ये एक चेंज ओवर स्विच लगाया हुआ है। ये हम 5 बजे जो है ना शाम के, इसको हम नीचे कर देते हैं, तो निचली साइड पे वापडा है, तो वापडा की साइड पे ये चला जाता है, और जो हमारा सोलर का सिस्टम है उसको ये छोड़ देता है। तो सोलर भी हम बंद कर देते हैं। जो थोड़ी बहुत 5 बजे के बाद लाइट होती है वो बैटरियां चार्ज करती रहती है, लेकिन बैटरियों के अलावा जो है वो उसको हम यूज़ नहीं करते। उसको हम रात में जब भी लाइट चली जाए तो फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो वापडा की आ रही है वो 0 है, कोई हमारी कंजम्पशन नहीं हो रही। ये सारा दिन हमारे पास कोई कंजम्पशन नहीं होती वापडा से। टोटल वापडा हम इसको एक साइड पे रहती है, और हम जो है इसको यूज़ करते हैं सिर्फ सोलर को, और शाम के टाइम जो है हम यूज़ करते हैं वापडा को। तो आप कभी ये ना करें कि आपको लगाने वाला भी ये बता के जाता है यार वापडा आपने कभी ऑफ़ नहीं करनी। नहीं, जब आप वापडा ऑन रखेंगे तो ये बैटरियां सारी रात थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहेंगी, डिस्चार्ज होती रहेंगी, चार्ज होती रहेंगी। तो जो सिस्टम है वो बैटरियों पे चल रहा होता है, और बैटरियां फिर दोबारा चार्ज हो रही होती हैं। तो इस तरह जो है ना आपका मीटर घूमता ही रहेगा। तो बेहतर है कि शाम के टाइम आप इसको ऑफ़ कर दें, और जो है सुबह के टाइम दोबारा सोलर पे आप आ जाएं, और जब भी लाइट जाए तो इसको सेपरेट से ऑन करें। हाँ, अगर इस तरह है कि कई दफ़ा हमारे पास मौसम बहुत ख़राब होता है और बादल वगैरह या तूफ़ान का मौसम होता है, तो फिर आप कभी भी सोलर को ऑफ़ ना करें, इसको चार्जिंग पे लगाए रखें, क्योंकि जब भी लाइट जाएगी तो आपके पास सोलर ऑन होगा, और जो आपकी बैटरियां हैं वो भी फुल चार्ज हर टाइम आपको मिल जाएंगी। अगर 4-5 घंटे के लिए भी लाइट चली जाती है तो आपको मसला नहीं आएगा। इसको हम जो बैटरियों को यूज़ करते हैं वो हम सोलर जो सिस्टम है, जो हम इसको 12 वोल्ट
डीसी, इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल के ऊपर बना के डाली हुई है। तो ये सारी रात जो है हमारे जो 12 वोल्ट के बल्ब हैं वो चलते रहते हैं, 12 वोल्ट के पंखे चलते रहते हैं, और गर्मियों में कूलर भी चलते रहते हैं जो 12 वोल्ट पे हैं। तो हम इन बैटरियों को सिर्फ रात में एक दफ़ा डिस्चार्ज करते हैं। तो ये तकरीबन अभी चौथा इनको जो है वो सीज़न आ गया है, 3 सीज़न इन्होंने कंप्लीट निकाल लिए हैं, लेकिन मुझे इनमें कोई अभी तक फ़र्क मालूम नहीं हो रहा कि ये बैटरियाँ ख़राब है। तो सबसे बेहतर है, अभी इसमें हमने एक और सिस्टम भी लगाया हुआ है। ये जो बटन हमने लगाया हुआ है ये हैवी लोड के लिए, एसी और हमारा जो ओवन वगैरह है वो इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर है। इसको हम जब नीचे कर देते हैं तो ये शाम 4 बजे हम इसको चेंज कर देते हैं। 4 बजे हम जो है हैवी लोड है वो सोलर से हटा लेते हैं और उसको हम वापडा पे कर देते हैं, और 5 बजे हम कंप्लीट वापडा पे चले जाते हैं और सोलर को हम ऑफ़ कर देते हैं। तो हमारा बिल इसी वजह से बहुत कम आता है, और मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ कि जो चीज़ आपने लगाई है फ़ायदे के लिए उसका फ़ायदा ही होना चाहिए, आपको उससे नुकसान ना हो। आप अगर सोलर के इतने महंगे पैनल आपने लगाए हैं, बैटरियां लगाई हैं, तो आप उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई आपका क्वेश्चन इसमें रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के या आपको सेपरेट भी उसके बारे में बता सकूँगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।